आज हम उस चेहरे की अपराधी कुंडली खंगालेंगे जिसके कदम की आहट भर से पूरा उत्तर प्रदेश कांप उठता था। आज हम उस चेहरे का जिक्र करेंगे जिसके खात्मे के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स की नींव तक रखनी पड़ी। ये कहानी है श्री प्रकाश शुक्ला की। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के उस डॉन की जो सूबे का मुखिया बनना चाहता था। ये कहानी है उस डॉन की जिसने महज 25 साल की उम्र में 25 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं भारत मोस्ट वांटेड। नब्बे के दशक के आखिर में उत्तर प्रदेश दहशत के साए में जी रहा था। अपराध की दुनिया में एक नया नाम उभरा था जिसने लोगों और सरकार दोनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। ये नाम था श्री प्रकाश शुक्ला, एक बेरहम गैंगस्टर जिसे पूर्वी उत्तर प्रदेश का डॉन कहा जाने लगा। उसका आतंक पूरे राज्य में फैल गया। उसकी गैंग जबरन वसूली, अपहरण से लेकर खैर हत्या तक हर तरह के जुर्म में शामिल थी। शुक्ला की हिम्मत की कोई सीमा नहीं थी। उसने उस समय के मुख्यमंत्री की जान को भी खतरा था। शुक्ला का आतंक उत्तर प्रदेश के इतिहास का एक काला अध्याय था। कानून और व्यवस्था उसके संगठित और क्रूर गिरोह के सामने बेबस दिख रही थी। जनता लगातार डर के साये में जी रही थी। कोई नहीं जानता था कि शुक्ला का गिरोह कब और कहां हमला करेगा। श्री प्रकाश शुक्ला के उदय और राज ने राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कमजोरियों को उजागर किया और संगठित अपराध से निपटने के लिए एक विशेष बल की तत्काल आवश्यकता को दर्शाया। गोरखपुर के एक आम नौजवान से खूंखार गैंगस्टर बनने की श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अपराध की दुनिया में उसका कदम बदला लेने की प्यास से शुरू हुआ। के साथ हुई हिंसा ने उसके अंदर बदला लेने की आग लगा दी। बदले की यही इच्छा उसे खा गई और उसे एक ऐसी राह पर धकेल दिया जहां से वापसी नहीं थी। उसने अपने आसपास वफादार और उतने ही बेरहम लोगों को इकट्ठा किया और एक गिरोह बनाया जो जल्द ही उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेगा। शुक्ला का गिरोह बेखौफ होकर काम करता था। उनका आतंक डर और धमकी पर टिका था। वे व्यापारियों, नेताओं और आम नागरिकों को निशाना बनाते, पैसा ऐंठते और जो भी उनके रास्ते में आता उसे खत्म कर देते। सत्ता में उसका उदय तेजी से हुआ, उसकी चालाकी और क्रूरता का प्रमाण। श्री प्रकाश शुक्ला और उसके गिरोह के उदय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने एक अभूतपूर्व चुनौती पेश की। पारंपरिक कानून प्रवर्तन तरीके उनके संगठित और सुनियोजित अभियानों के खिलाफ बेअसर साबित हुए। राज्य को एक विशेष बल की सख्त जरूरत थी जो संगठित अपराध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित हो। बढ़ते अपराध और डर के इस माहौल में स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का विचार आया। बिगड़ती कानून व्यवस्था से चिंतित तत्कालीन मुख्यमंत्री ने संगठित अपराध के खतरे से सीधे निपटने के लिए एक समर्पित बल की आवश्यकता को पहचाना। एसटीएफ की कल्पना एक उच्च प्रशिक्षित और प्रेरित इकाई के रूप में की गई थी जो नवीनतम तकनीक और संसाधनों से लैस हो और जिसका काम हाई प्रोफाइल अपराधियों को पकड़ना और उनके नेटवर्क को खत्म करना हो। 4 मई 1998 को गठित उत्तर प्रदेश एसटीएफ का स्वागत संदेह और विरोध से हुआ। उनके सामने काम बहुत मुश्किल था। उनका दुश्मन बहुत बड़ा था। श्री प्रकाश शुक्ला एक आपराधिक मास्टरमाइंड जिसके पास मुखबिरों और वफादार गुर्गों का एक विशाल नेटवर्क था। एसटीएफ को शुरू से ही कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ा। शुरुआती चुनौतियों में से एक थी पर्याप्त बुनियादी ढांचे और तकनीक की कमी। सीमित संसाधनों के साथ एसटीएफ को अपनी बुद्धि और दृढ़ संकल्प पर निर्भर रहना पड़ा। एसटीएफ के अधिकारियों ने बिना हिम्मत हारे अपरंपरागत तरीके अपनाए, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और शुक्ला की गतिविधियों का पता लगाने के लिए अथक प्रयास किया। तमाम मुश्किलों के बावजूद एसटीएफ ने अपने गठन के 5 महीनों के भीतर एक बड़ी सफलता हासिल की। एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध ऑपरेशन में उन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया, जिससे उसके आपराधिक साम्राज्य को करारा झटका लगा। भाग 5।
कानून प्रवर्तन का एक नया युग, संगठित अपराध पर एसटीएफ का प्रभाव। श्री प्रकाश शुक्ला के खिलाफ सफल ऑपरेशन ने एसटीएफ को एक ऐसी ताकत के रूप में स्थापित किया जिससे अब कोई पंगा नहीं ले सकता था। इसने अपराध की दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया कि बेखौफ होकर काम करने के उनके दिन अब खत्म हो गए हैं। एसटीएफ की सफलता का असर दूर तक पड़ा, जिससे दूसरे अपराधियों के मन में डर बैठ गया और जनता में सुरक्षा की भावना लौट आई। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध पर एसटीएफ का प्रभाव महत्वपूर्ण रहा है। अपराधियों के खिलाफ उनकी लगातार कार्रवाई के परिणाम स्वरूप कई हाई प्रोफाइल गैंगस्टर गिरफ्तार हुए हैं और उनके नेटवर्क ध्वस्त हुए हैं। एसटीएफ की सफलता का श्रेय उनके विशेष प्रशिक्षण, परिष्कृत खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की तकनीकों और कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को जाता है। वे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आशा का प्रतीक बन गए हैं, प्रभावी कानून प्रवर्तन की शक्ति का प्रमाण। भाग 6, नकाब के पीछे शुक्ला के मानवीय पक्ष की झलक। श्री प्रकाश शुक्ला आतंक का प्रतीक था, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वह एक इंसान भी था जिसे उसके अनुभवों और परिस्थितियों ने आकार दिया था। बेरहम गैंगस्टर के नकाब के पीछे एक ऐसा आदमी था जो कभी सपनों और आकांक्षाओं वाला एक साधारण लड़का था। अपराध के जीवन का रास्ता शुक्ला के लिए पहले से तय नहीं था। उसने शिक्षा हासिल की थी, एक अलग भविष्य की उम्मीद की किरण। हालांकि व्यक्तिगत त्रासदी और सत्ता के लालच ने उसे समाज के अंधेरे में खींच लिया। उसके परिवर्तन में योगदान देने वाले कारकों को समझना अपराध के मूल कारणों को दूर करने और दूसरों को इसी तरह के रास्ते पर चलने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 7, कानून का लंबा हाथ, कानूनी और प्रशासनिक प्रभाव। श्री प्रकाश शुक्ला की गिरफ्तारी और उसके बाद हुई मौत ने उसके आपराधिक साम्राज्य के कानूनी और प्रशासनिक प्रभावों को खत्म नहीं किया। उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने और उसके साथियों को सजा दिलाने का काम जारी रहा। एसटीएफ ने इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बचे हुए गिरोह के सदस्यों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए अथक प्रयास किया। शुक्ला के गिरोह के सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही जटिल और लंबी थी। एसटीएफ ने अभियोजन पक्ष के साथ मिलकर काम किया, सबूत और गवाही प्रदान की ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। मुकदमों ने शुक्ला के आपराधिक उद्यम के जटिल कामकाज का खुलासा किया और संगठित अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। भाग 8, व्यवस्था बहाल लेकिन निशान बाकी, शुक्ला युग की विरासत। श्री प्रकाश शुक्ला के युग ने उत्तर प्रदेश के लोगों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। हालांकि एसटीएफ के सफल अभियानों ने उसके आतंक राज का अंत कर दिया, लेकिन उस दौर के निशान अभी भी बाकी हैं। लोगों के दिलों में जो डर उसने पैदा किया था, उसे दूर होने में समय लगा। शुक्ला युग ने राज्य सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक चेतावनी का काम किया। इसने कानून प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में वृद्धि करने और विभिन्न एजेंसियों के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देने में निरंतर निवेश की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। शुक्ला युग की विरासत शांति और व्यवस्था की रक्षा के लिए आवश्यक निरंतर सतर्कता की याद दिलाती है। भाग 9, निष्कर्ष, एसटीएफ के गठन का स्थायी महत्व। उत्तर प्रदेश एसटीएफ का गठन राज्य के संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने परिष्कृत आपराधिक नेटवर्क द्वारा पेश की गई जटिल चुनौतियों से निपटने में एक विशेष बल की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। एसटीएफ की सफलता की कहानी उसके अधिकारियों के साहस, समर्पण और व्यावसायिकता का प्रमाण है। एसटीएफ की विरासत श्री प्रकाश शुक्ला को सफलतापूर्वक पकड़ने से आगे तक फैली हुई है। यह ऐसी चुनौतियों से जूझ रहे अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। एसटीएफ का स्थायी महत्व उत्तर प्रदेश में शांति और व्यवस्था बहाल करने, एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने में इसके योगदान में निहित है। उनकी कहानी प्रेरित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि भारी बाधाओं के बावजूद साहस और दृढ़ संकल्प से जीत हासिल की जा सकती है।